बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में आप बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ आपको इलेक्ट्रिक फोर्स देता है बिटवीन टू चार्जेस। इसी तरह से ग्रेविटेशनल लॉ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देता है बिटवीन टू मैसेस। आज हम इन दोनों फोर्सेस के दरमियान कंपैरिजन करने जा रहे हैं, यानी इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। इनकी सिमिलैरिटीज़ में पहली ये है कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस से क्या मुराद है? कंजर्वेटिव फोर्सेस से मुराद ऐसी फोर्सेस हैं जिनमें अगर वर्क डन किया जाए तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी इसके अंदर जब आपने वर्क डन कैलकुलेट किया तो वो कोई भी पाथ जब अडॉप्ट किया गया तो उसमें सेम वर्क डन आया, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स की एक एग्जाम्पल है। इसकी दूसरी जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि बोथ फोर्सेस वेरी इनवर्सली with the square of the distance between the two charges or the two masses। इन दोनों की अगर आप फॉर्म देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्म है F = Q1 Q2 और 4πε0 r², जो कि आपका कूलम्स लॉ है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स की जो फॉर्म है वो है F = G m1 m2 r², जो कि ग्रेविटेशनल लॉ की फॉर्म है या ग्रेविटेशनल लॉ है। इन दोनों से आपको पता चलता है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इनकी एक ये सिमिलैरिटी है। अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट डिफरेंस जो है, अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो होती है कैपिटल जी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और वो 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होती है। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के की वैल्यू देखें तो वो 1/4πε0 से आप कैलकुलेट करते हैं, जो कि 8.988 या सिंपली आप इसको 9 भी लिख सकते हैं × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होती है। जब इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। तो जब जी की वैल्यू स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, तो जब इनके रिजल्टेंट फोर्स निकाली जाएगी तो वो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी एक वीक फोर्स होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसका नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं कि दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुतालिक पढ़ते हैं तो क्योंकि वो बिटवीन टू चार्जेस है, तो आप देखते हैं दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है जब वो अनलाइक चार्जेस होते हैं। इसी तरह से फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है जब वो लाइक चार्जेस होते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। अब हम इसका नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम पर डिपेंड करती है, जैसा कि आपने कूलम्स लॉ में भी देखा कि जब आपने कोई भी डायलैक्ट्रिक प्लेस किया था बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स या बिटवीन टू चार्जेस, तो आपने देखा कि वहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी ये मीडियम पे डिपेंड करती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी शील्डेड व्हाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स लैक्स दिस प्रॉपर्टी। आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उससे आप बच सकते हैं, जैसा कि आपने एक एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की थी कि आपने चार्ज फ्री रीजन देखा था कि अगर उसके अंदर कोई आप ऑपरेटर्स प्लेस करते हैं तो वो चार्ज फ्री रीजन है या इलेक्ट्रिक फोर्स फ्री रीजन है, उसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इससे आप शील्ड नहीं कर सकते किसी बॉडी को,